एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, देखिए जब सुनने वाला ध्यान से सुनता है ना, तो सुनाने वाला भी मन से सुनाता है कथा। वहाँ 88,000 लोग थे, लेकिन एक शब्द आवाज़ नहीं आ रही थी। ध्यान से सुन रहे थे लोग, क्योंकि इसका कथा का महत्व जानते थे। और सूत जी कहते हैं कि आगे की और कथा मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अपने मन से सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पहले के समय में एक उल्कामुख नाम के राजा थे, और वो राजा की पत्नी बहुत सुंदर थी। पति पत्नी दोनों मिलकर के नदी के किनारे पर, कौन नदी? भद्रशिला नदी के किनारे पर बैठ करके सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। इतने में एक व्यापार करने वाला व्यापारी आ गया। नाव से आ रहा था, नदी के किनारे पर लगाया। उसका नाम साधु था। क्या था? नाम साधु था, साधु नहीं था, नाम था साधु। वो बनिया था। और देखा, मन में सोचा कि राजा रानी हो करके दोनों पति पत्नी मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उस समय उसको पता नहीं था, कुछ पूजा कर रहे हैं इतना पता था। मन में सोचने लगा कि जब जीवन में दुख होता है, कष्ट होता है, आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तब आदमी पंडित जी के पास जाता है, तब आदमी भगवान के चरण में जाता है। पर ये राजा रानी है, इनके पास हाथशाला, घोड़शाला, दुनिया का धन संपत्ति सब कुछ भरा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं पूजा पाठ? सुख में तो आदमी ऐश मौज करता है, ये क्यों कर रहे हैं? मन में सोचने लगा। व्यापारी था बनिया, तो वहीं पैसा लगाता है जहाँ 10 रुपये बेनिफिट हो सकता है। जहाँ बेनिफिट नहीं समझ में आएगा वहाँ पैसा नहीं लगा सकता है वो। इसलिए उसके मन की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हुई, जाकर पूछ दिया राजा से, हे राजन, ये सब आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है? राजा ने कहा कि हे साधु, सब काम लाभ के लिए नहीं किया जाता है, कुछ कर्तव्य किए जाते हैं। कुछ कर्तव्य होता है आदमी को, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, बाल बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य के लिए मनुष्य को करना चाहिए, लाभ के लिए नहीं। जो लोग लाभ के लिए करते हैं उनको अलाभ होता है, उनको दुख होता है। जो सोचते हैं कि आज बेटा पैदा कर रहे हैं, कल बुढ़ापा में साथ देगा, उस आदमी को ज़िंदगी भर कष्ट होगा, है ना। आदमी सोचता है कि आज पेड़ लगा रहे हैं आम का, अमरूद का, इस पेड़ का फल फलेगा तो हम ही खाएंगे, पड़ोसी को खाने नहीं देंगे। फूल लगा रहे हैं, चारों तरफ फूल फुलाएगा तो अपने घर के देवता को पूजन करेंगे, किसी को तोड़ने नहीं देंगे, किसी को तोड़ने नहीं देंगे। ये सब गलत उद्देश्य है, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। आप पेड़ लगाओ, कोई भी खाए, छाया किसी को भी मिले। जब हम पुण्य करेंगे तो उसको, जिसको सुकून मिलेगा, जिसको सुख मिलेगा, उसके सुख का भाग भी आपको मिल जाएगा। इसलिए काम करिए, कर्तव्य करिए और भूल जाइए। इसके लिए मत करिए कि आगे फल देगा, ऐसा करिएगा तो दुख होगा खाली, क्योंकि समय आने पर वो फल नहीं देगा। हो सकता है कि उस अमरूद के पेड़ में फल आने के पहले हम टपक जाएं, कौन खाएगा? हमारे कल कितने दिन की गारंटी है? क्या लेखा लेखी है कहीं हम कितने दिनों तक जीवित रहेंगे? लेकिन उस किसी भी चीज़ का फल आप भोल लगा रहे हैं तो उसका निश्चित सीमा है कि इतने दिनों के बाद ही वो फल देगा, 2 साल के बाद ही समय देगा। लेकिन अगले 2 साल हम जिंदा रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो ये उद्देश्य गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो राजा ने समझाया कि देखो, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तो सबसे पहले तुम लाभ की बात पूछते हो, इसलिए तुमको लाभ की बात बताते हैं। जो जिस प्रश्न को लेकर आता है ना, पहले उसके प्रश्न का उत्तर देकर उसको संतुष्ट कर देना चाहिए, तभी वो बैठेगा, नहीं तो बैठेगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा क्या कि देखो, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो व्यक्ति कहीं युद्ध में जा रहा है और व्रत करके जाएगा, उसे युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। जिसके घर में कोई जेल में चला गया है तो बंदी खाने से छूट कर चला आता है। किसी के घर में कोई संतान नहीं है, इस व्रत को करेगा उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। और कितना तक गिनाओ, भगवान की महिमा कौन गिना सकता है? वेद शास्त्र सरस्वती भी उसका बखान नहीं कर सकती। हम साधारण राजा क्या बखान करेंगे? इतना ही समझ लो एक लाइन में कि जो मन में उद्देश्य लेकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन करोगे, भगवान उसके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ये शक्ति है इस पूजन में। बस इतना सुना, गदगद हो गया साधु। बोला कि ये तो राजन ने
मेरे लायक व्रत उपाय बता दिया, इसकी तो ज़रूरत मुझे थी। उन्होंने कहा, चल दिया अपने घर। घर जाकर उसकी खूब सुंदर पत्नी थी, उसका नाम था लीलावती। अपनी पत्नी को खबर दिया, जानती हो लीलावती, मैंने आज क्या सुना है? तो राजा ने कहा, कोई बात कौन कहता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रमाणिक व्यक्ति कोई कहता है किसी बात को तो उस बात पर विश्वास करने योग्य है। कोई भी जिसको शिकायत करने का दिन रात आदत है, जिसको 4 बात जोड़ करके आदत है, वो कुछ भी बात कहता है तो उसकी बात पे भरोसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए राजा कह रहा है, इसलिए बात में सत्यता है, वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह देगा। तो उन्होंने कहा है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। इतना बस सुनना था कि लीलावती व्यग्र हो गई। हे प्रभु, तो जल्दी से सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, शुरू कीजिए अभी से ही। तब साधु ने कहा, नहीं, बनिया था। तो उसने कहा, अभी नहीं, जब हमको रिजल्ट मिल जाएगा, परिणाम, जब हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करूँगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि पहले पैसा खर्च कर दूँ। पैसा तब खर्च होगा जब हमारे घर में रिजल्ट आएगा। तब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुछ ही दिनों में सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के साधु और लीलावती दोनों एक साथ कुछ समय बिताया, जिसके कारण लीलावती कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10वां महीना भी देखते देखते चला आया। एक खूब सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या के अंदर इतनी सुशीला वो कन्या थी और इतने गुण उनके अंदर थे कि गुणों के कारण, कलाओं के कारण उसका नाम रखा गया कलावती। और वो कलावती जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा रोज रोज बढ़ते जाता है, उस तरह से कन्या रोज रोज अपने घर में बड़ी होने लगी, बढ़ने लगी। इतने में एक बार लीलावती आकर के पति से कहती, हे पतिदेव, आपने कहा था कि घर में जब संतान की प्राप्ति होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। वो दिन तो आ गया, हमारे घर में संतान हो गई है, चलिए अब पूजा करते हैं। इस बार थोड़ा जोर लगाकर डांटा। साधु ने कहा कि अरे लीलावती, अभी क्या जल्दीबाजी है, पूजा ही तो करना है। इसके विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लेंगे। अभी अभी कन्या बच्ची जन्म ली है और विवाह तक के लिए टाल दिया। उस समय कन्या का विवाह होता था। कन्या मतलब 10 वर्ष से नीचे की लड़की। 10 वर्ष से बड़ी जो हो गई लड़की, उसको कन्या नहीं कहा जाता है। इसलिए आजकल जो सोचते हैं लोग कि हम कन्यादान करेंगे, वो कन्यादान नहीं कर रहे हैं। कन्या 10 वर्ष की लड़की का जब दान किया जाता है उसको कन्यादान कहा जाता है। उससे बड़ी लड़की का कन्यादान भले हम लोग कह देते हैं, लेकिन वो कन्यादान नहीं है। तो कौन दान हो गया? वो रजस्वला दान हो गया और उसको दान करने से पाप भोगना पड़ता है ना। लेकिन हम सब अब लोग धर्म को तो छोड़ ही दिए हैं, वास्तव में संविधान को फॉलो कर रहे हैं और संविधान धर्म विरोध हो गया है, विरोधी हो गया है। इसी कारण से अब जेल के डर से धर्म को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करिएगा, यथा प्रजा राजा तथा प्रजा कहा जाता है। यदि राजा ही यदि धर्म विरोधी हो जाए तो प्रजा को धर्म विरोधी बनना पड़ता है। इस तरह से जिस तरह का राजा होता है वैसा प्रजा होता है उस राजा का। यदि कोई क्रिमिनल बन जाएगा राजा तो पूरा प्रजा को क्रिमिनल बना देगा। यदि कोई धार्मिक राजा बनता है तो वो धर्ममय हो जाएगा पूरा प्रजा। इस तरह से राम जी के राज्य में एक भी हॉस्पिटल नहीं था, एक भी कन्याएं विधवा नहीं होती थी, कोई औरत, एक भी माँ के सामने कोई बेटा नहीं मरता था, कोई व्यक्ति जीवन में दुखी नहीं था, किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी। ये राम राज्य था, क्योंकि उस समय कोई हॉस्पिटल नहीं था। और आज हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल से बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल खुल रहे हैं और तब भी घर घर में बीमारी बढ़ी हुई है, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म खत्म हो गया है। जब लोग धर्म में रहेंगे तो ऑटोमेटिक बीमारी खत्म होगी। लोग धर्म को छोड़ दिए हैं, इसीलिए दुख को प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए हर मनुष्य दुखी है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसने डांटा, बोला कि अभी नहीं, विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लेंगे, और कह करके चल दिया व्यापार करने के लिए।
बेचारी लीलावती सहम गई। जब व्यापार करके लौटा तो इधर लीलावती कलावती रोज रोज बढ़ रही थी। एक दिन अपने सखियों के साथ खेल रही थी और जब आया साधु, देखा कि मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि जाओ, मेरी कन्या को देख रहे हो ना, कितनी सुंदर है, कितनी सुशीला है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार जा कर के देखना कि लड़का कितना सुंदर है, कितना गुणवान है, उसी के अनुसार देख कर के ले आना। इतना सुन कर के दूत लोग गए और जा कर के वहाँ से एक सुंदर बनिए के पुत्र को लेकर के आए, क्योंकि ये बनिया था। बनिया का विवाह बनिया से होता है। आजकल की नहीं था कि कोई लड़की किसी भी लड़का के साथ भाग जा रही है, कोई आदमी किसी के साथ विवाह कर ले रहा है। हाँ, अब तो और मतलब अधर्म हो गया कि विवाह से पहले ही लिव इन रिलेशनशिप, विवाह से पहले ही 2-4-6 महीना लड़की लड़का के साथ रह रही है होटल में। हाँ, प्री वेडिंग शूटिंग, विवाह से पहले सब नैनीताल और दार्जिलिंग जा रहा घूमने और उसको घूम के आ रहा, तब विवाह हो रहा है। तो ये सब, इसको लोग मॉडर्न समझते हैं। नहीं, हम नहीं थे ऐसे, तब तो हम समझा रहे हैं। हम ऐसे होते तो हम समझाते थोड़े। तो इस प्रकार से ये अधर्म है और उससे कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख कैसे मिलता है? जब हम धर्म में रहते हैं तब हमको सुख प्राप्त होता है। इसीलिए नियम है, सूत्र है। शुरू में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़ा होकर के सब भूल जाते हैं लोग। क्या? विद्या ददाति विनयम, विनयादि याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। जो विद्या हम लोग प्राप्त करते हैं वो ऑटोमेटिक विनयशील बना देती है, विनय हो जाता है उसके अंदर। और आज की विद्या, जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री उसके पास उतना बड़ा अकड़ हो जाता है। अरे हम IAS हैं, हम IPS हैं। अरे विद्या नहीं है ये केवल पैसा कमाने की विधि है। इसको विद्या नहीं बोला जाता, इसको शिक्षा बोला जाता है। ये केवल पैसा कमाने का फॉर्मूला है। बच्चे भी आज उतना ही पढ़ते हैं जितना क्वेश्चन मार्क्स आएगा परीक्षा में। परीक्षा के अलावा पढ़ना नहीं चाहते। कौन क्वेश्चन सेटिंग है, गेस पेपर कौन सा है, गाइडलाइन कौन सा है, क्योंकि उतना ही पढ़ेंगे जितना प्रश्न आएगा। नॉलेज के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है। इसलिए आज विद्या जितना ज़्यादा शिक्षा आता है उतना ज़्यादा अकड़ भी आता है साथ में, हैं? इसलिए विद्या से विनय प्राप्त होती है। और जब विनय आएगा तो आपके अंदर पात्रता आती है। पात्रता आएगी तो आपके ऑटोमेटिक धन की प्राप्ति होने लगेगी। और जब धन आएगा और विद्या भी आपके साथ रहेगा तो आप उस धन का धर्म में उपयोग करेंगे। और जब धर्म करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मः ततः सुखम। जिस धन से आप धर्म करते हैं उसी धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। जिस धन से अधर्म करते हैं उससे कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। यही जीवन का रहस्य है और यही जीवन की सच्चाई है। तो उसने क्या किया? उसने किया कि विवाह के लिए जब वर लेकर आए तो संजोग से दूत लोगों के द्वारा खोजा हुआ जो बनिया का पुत्र था वो सुंदर था, गुणवान था, एक बार में ही पसंद आ गया। और पसंद आ गया तो विवाह संपन्न कर दिया। खूब दहेज दिया, जितना धन लिया कमाया था सब धन दान कर दिया, सब दहेज दे दिया और खूब विधि विधान के साथ विवाह संपन्न किया। लेकिन एक काम नहीं किया, सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया। विवाह संपन्न होने के बाद फिर एक बार हिम्मत जुटा करके लीलावती आती है और कहती है, पतिदेव अब मेरी बेटी का विवाह भी संपन्न हो गया है, अब तो सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लीजिए। अब पिछली बार 2 बार जितनी जोर से डांट के समझाया था, इस बार 2 गुना 4 गुना ज़्यादा जोर लगा कर बोल रहा है, हे लीलावती तुमको समझ नहीं आ रहा है? अभी अभी विवाह मैंने बेटी का किया है, कितने सारे खर्च हो गए हैं, अब हमारे पास पैसा कहाँ है कि हम पूजा पाठ करेंगे। इस बार तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हम और दामाद दोनों मिल कर जाएंगे कमाने और खूब धन कमा कर आएंगे, तब सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में सोचेंगे। अब कथा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और आज भी यही होता है। डीजे वाले को 50,000 रुपये दे देते हैं लोग, कैमरा वाले को 1.5 लाख रुपया दे देते हैं लोग, होटल वाले को 5 लाख रुपए दे देते हैं खाना पीना और हॉल के लिए। और लास्ट में जब
पंडित जी का विदाई होता है विवाह कराने के बाद, तो पंडित जी यदि 11,000 रुपये मांग देंगे तो बोला जाता है पंडित 4 गो लोग सजेस्ट करने वाले पहले आ जाते हैं, जिसका विवाह हो रहा है वो नहीं, उसका बाप नहीं, लड़की का बाप नहीं, लड़का का बाप नहीं, बगल से फूफा जी, नाना जी, चाचा जी। देखे तो पंडित जी क्या बोल रहे हैं, क्या पंडित जी लूट मची है, 11,000 रुपये लूट के पैसा आया है क्या, इतना मांग लेते हैं, सोचते भी नहीं है विवाह के लिए। रात भर जिन्होंने 3-3 दिन 4-4 दिन आपके विवाह के लिए कि सुखमय जीवन व्यतीत किया जाए, उसके लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करके भगवान का कि आपका जीवन सुखमय बने, इसके लिए ब्राह्मण ने प्रयास किया और उसको लुटेरा साबित किया जाता है। और 11,000 रुपये उसके लिए बहुत ज़्यादा लगता है। इतना तो हिम्मत भी नहीं होता पंडित जी को मांगने का, 5,000 में भी लोग सिमट जाते हैं, फिर भी नहीं दे पाता है लोग। कहता है पंडित जी हो गया बस प्रणाम करिए, क्योंकि काम तो निकल गया। लेकिन ये बात सलाह देने वाले होटल वाले को पैसा कम कराने के लिए कोई फूफा जी नाना जी नहीं जाएंगे, उस समय जितना कहेगा उतना दे देंगे। इस प्रकार से समाज में बहुत विडम्बना है। धर्म के मार्ग पर लोगों को बहुत ऑड लगता है जाने में। अभी आप सामने एग्जाम्पल देख रहे हैं कि वहाँ किनारे इसलिए बैठे थे कि आराम से हम जा सकें, आ सकें, इधर उधर करते रहें, लेकिन डांट का सहारा लेना पड़ा। पिताजी ने उनको उधर बैठा दिया कि अब यहाँ से भाग ही नहीं पाएंगे कहीं, पूरी कथा सुनेंगे ध्यान से। इसलिए धर्ममय बच्चों को बनाना, संस्कारवान बनाना बहुत ज़रूरी है। और तब अभी भी एगो भागा हुआ है। जब उन्होंने समझाया, नहीं वहाँ से देख रहे हैं। जब उन्होंने समझाया कि अब हम नहीं कर पाएंगे और व्यापार करने के लिए दामाद और साधु दोनों चल दिए। अब भगवान ने देखा कि 1 बार 2 बार 3 बार जब ये टाल दिया, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं श्राप दूंगा। भगवान ने श्राप दे दिया, तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। एक समय व्यापार करके जब धन एकत्रित कर लिए तो आराम करने के लिए एक बरगद एक जगह पर बैठे हुए थे। जिस जगह पर बैठे हुए थे ये लोग कौन कौन, साधु और दामाद, वो जगह आ रहा था एक राजा के क्षेत्र में। उस राजा का नाम था चंद्रकेतु। उस राजा के घर में चोरी हो गई। चोरों की संख्या थी 2। चोर भागने लगे धन को लेकर और पीछे से राजा के दूत भी पीछा करने लगे। इतने में जब देखा कि चोरों को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो क्या किया कि धन को इसी के स्थान पर रख दिया जहाँ ये लोग बैठे हुए थे और खाली हाथ आसानी से छिप गए। राजा के दूत जब आए तो उन्होंने देखा कि हमारे राजा का धन इसी के पास रखा हुआ है, इसका मतलब कि इन्होंने ही हमारे राजा का धन चुराया है। तब ये पंखा आवाज कर रहा था इतना देर से। वो कर रहा था। ठीक, तो कितना सुंदर तो अब माहौल हो गया, वो भी डिस्टर्ब कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि इनको देखा तो सोचा कि यही दोनों चोर हैं, राजा के धन यहाँ रखा हुआ है, पहले से जो व्यापार करके आए हैं, ये दूसरे जगह से कहीं चोरी करके लाए हैं, इनका यही धंधा है। और दृढ़ता से पकड़ लिया और बोला कि चलो राजा के पास इसका निर्णय होगा। उन्होंने कहा ये हम चोर नहीं हैं, हम तो व्यापारी हैं, व्यापार करके आए हैं। कैसे होता है, जब डॉन का डॉन मिल जाता है ना तो आदमी भीगी बल्ली बन जाता है। और ऐसे अपने से छोटे लोगों को लोग सताते रहते हैं, अरे पहचानते नहीं हो। उसी तरह से लीलावती के पास तो डॉन बना हुआ था साधु, लेकिन जब दूत लोग पकड़ लिए इसको तो भीगी बिल्ली बन गया। बोला कि अरे हम चोर नहीं हैं, हम व्यापारी हैं। हम तो उन्होंने कहा कौन कहता है कि हम चोर हैं। दृढ़ता से बांध करके राजा के समीप लेकर चले गए और राजा को बोले, हे राजन, हम 2 चोरों को पकड़ कर ले आए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। राजा राजकाज की अधिकता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कह दिया कि जो तुम्हारी इच्छा वही कर लो। अब क्या, नौकर को जब थोड़ा सा पावर दे दीजिएगा तो नौकर मालिक से 4 गुना ज़्यादा अकड़ के फैल जाता है। SBI बैंक में आपको एग्जाम्पल मिलेगा ऐसा। बैंक का मैनेजर जितना पावरफुल है ना, उससे ज़्यादा, उससे 4 गुना ज़्यादा वहाँ का गार्ड पावरफुल होता है। इसलिए वहाँ पर दृढ़ता से बांधे तो दूतों को आदेश क्या मिल गया कि तुरंत सारा खजाना में इनका धन डाल दिया और इन लोगों को बांध करके जेल खाने में डाल दिया। और अब देखिए दूसरे तरफ इन लोगों का काम तो सेटल हो गया, जेल में चले गए। घर पर लीलावती और कलावती वो भी दोनों अकेली थी। अभी नई नवेली दुल्हन, विवाह होता है तो लड़कियां बहुत सुंदर लगने लगती है, और इतनी सुंदरता में घर में ऐसी चोरी हुई कि दाल चावल कुछ भी खाने के लिए नहीं थे। परिणाम
अब इतने सुंदर रूप लेकर, बनिया की औरत है तो बढ़िया साड़ी वीआईपी पहनने का आदत है सब कुछ, और भिक्षा मांगने के लिए चलन देना पड़ा। भिक्षा मांगे तो बढ़िया साड़ी पहन के जाइए तो कौन भिक्षा देगा, डांटेगा, अरे काम नहीं कर सकती हो, डरवान हो, ऐसे लोग बोलते हैं लोग। तो ज़्यादातर उन लोगों को डांट ही मिलता था, भिक्षा कम मिलता था। बहुत दिनों उपवास रहना पड़ता था, किसी दिन मिल गया गलती से तो भोजन बनता था और खाते थे। नतीजा बहुत दुर्दशा हो गई उन लोगों की। एक दिन भिक्षा मांगने के क्रम में शाम हो गई थी और एक ब्राह्मण के घर से गुजर रही थी कलावती। देखी कि बहुत भीड़ है तो क्या बात है, देखा जाए। अंदर प्रवेश की तो इसी तरह से भगवान का कथा हो रहा था। कथा हो रही थी, बैठ करके सुनने लगी। पंडित जी तब तक सुना दिए कि प्रसाद लिए बिना बीच में नहीं जाना चाहिए। बैठकर कथा श्रवण करने लगी। कथा समाप्त होते होते पूरी रात हो गई, 9-10 बजने लगा। प्रसाद भक्षण करके जब घर आई तो काफ़ी रात हो गई। और उस समय लीलावती के पास गई, माँ के पास, तो माँ को शक हो गया, लगता है कि मेरी बेटी पति के संरक्षण में नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, इसलिए बहक गई है, बिगड़ गई होगी, इसीलिए रात भर इतना देर तक आ रही है। अधिकारने लगी, बोली, ऐ पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है। लेकिन आजकल की लड़कियों की तरह नहीं थी, वो सुशीला और नेक कन्या थी। उन्होंने कहा, हे माता, मैंने मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एक ब्राह्मण के घर में देखा है। कथा इतना, अभी और कुछ बोलने ही वाली थी कि रोक दी लीलावती, बस क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा न करने के कारण हम लोग आज कंगाल हो गए। एक समय था कि धन की बारिश हो रही थी और खूब दहेज देने के लिए सक्षम थे, और आज भोजन के लिए लाले पड़ गए। बस अब रुकेंगे नहीं। कल माँ बेटी मिल करके भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे, जो धन प्राप्त हो जाएगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन हम दोनों मिलकर करेंगे। ऐसा उन्होंने संकल्प कर लिया। अगला दिन आया, भिक्षा मांगने के लिए भगवान का स्मरण करके जब चली, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि अन्य दिनों से अधिक धन मिल गया। और रास्ते में सभी सामग्री को जुटा करके घर में आकर विधि विधान के साथ कथा श्रवण की और भगवान से प्रार्थना की, क्या, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद दोनों के अपराध जो हैं वो क्षमा करने